अजय पुष्कर के एक छोटे से शहर में एक साधारण दुकानदार था। लाइफ बिल्कुल सिंपल थी। वो हर रोज सुबह अगरबत्ती की खुशबू और मंदिर की घंटियों की आवाज से उठता था। उसका दिन कस्टमर्स और सिक्कों की खनखनाहट में बीतता था। रात को वो सपने देखा करता था, लेकिन एक सपना बहुत अलग था। उसने एक बहुत बड़ी हवेली का सपना देखा। उसकी दीवारें खिले हुए विस्टेरिया से ढकी हुई थी। फूलों की खुशबू बहुत ही मदहोश करने वाली थी। उसने हवेली की तरफ एक अजीब सी पुल महसूस की, एक ऐसी चाहत जो वो समझा नहीं सकता था। सपना सच लग रहा था। वो हवेली की दीवारों के स्टोनों को अपनी उंगलियों से महसूस कर सकता था। जागने के बाद भी विस्टेरिया की खुशबू उसके साथ रही। अजय इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि यह सपना उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। दिन हफ्तों में बदल गए और हवेली का सपना अजय के साथ रहा। यह एक भूली हुई याद की तरह लग रहा था। उसके अतीत से एक विस्परिंग हट। वो अब इसे और नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने इस हवेली को फाउंडने का फैसला किया। अजय को अपने सपने से एक खास बात याद आई। उसने एक पुराना साइन पोस्ट देखा था। यह एक ऐसी सड़क की ओर इशारा कर रहा था जहां कम लोग जाते थे। एक ऐसी सड़क जो एक भूले हुए जंगल के बीचों बीच जाती थी। एक झोले में सामान और दिल में उम्मीदें भरे अजय अपने सपनों की हवेली को खोजने निकल पड़ा। वो घंटों वॉक्ड। शहर की लाइफी आइडेंटिटी आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं और उनकी जगह चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने ले ली। जंगल एक छिपी हुई ऊर्जा से गूंज रहा था, उसे अपनी मंजिल की ओर गाइडिंग कर रहा था। जंगल खुल गया और वो रही सामने, विस्टेरिया मैंशन। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने अपने सपने में देखी थी, भव्य लेकिन ओल्ड। विस्टेरिया दीवारों से चिपके हुए थे। उनके बैंगनी रंग के फूल पुराने पत्थर के विपरीत एक अलग ही नजारा पेश कर रहे थे। अजय ने उत्साह और घबराहट का एक अजीब सा मिश्रण महसूस किया। वो अंदर चला गया, उसका हाथ ठंडी पत्थर की दीवारों पर फेरता हुआ। वो धूल भरे गलियारों से गुजरा। हर कमरा एक भूले हुए युग की कहानियां फुसफुसा रहा था। फिर एक लंबे गलियारे के आखिर में एक कमरे में उसने उसे ढूंढ निकाला। एक गुप्त चैम्बर प्राचीन कलाकृतियों से भरा था। बारीकी से नक्काशीदार संदूक, फीके लेखों से ढके स्क्रॉल और सोने और कॉस्टी स्टोनों से बना एक शानदार जन्म चार्ट। जन्म कुंडली विशेष रूप से हार्टसस्प थी। इस पर बने चिन्ह लाइफे आइडेंटिटी लगे। अजय के अंदर कुछ गहरे से गूंज रहे थे। जैसे ही अजय ने खजानों को देखा, उसने कमरे में एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की। हवा भारी हो गई और दीवारों से विस्परिंग हट की आवाजें आने लगीं। विस्परिंग हट में प्राचीन रस्मों, प्यार, विश्वासघात और एक पावरशाली वंश के बारे में बताया जा रहा था। उसने इन विस्परिंग हटों से एक जुड़ाव महसूस किया, मानो वे उसके अपने भूले हुए अतीत के टुकड़े हों। हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह मेमोरियों का एक बड़ा बक्सा था और वो किसी तरह इसकी कहानी से जुड़ा हुआ था। अजय के अंदर डर और उत्सुकता दोनों थे। उसने महसूस किया कि इस हवेली में सिर्फ कॉस्टी चीजें ही नहीं थीं, इसमें उसकी अपनी पहचान की चाबी थी। वो रियल छाई का पता लगाने के लिए दृढ़ केज था, भले ही इसके लिए उसे अनजान का सामना ही क्यों न करना पड़े। जैसे जैसे अजय हवेली के सीक्रेटों में उतरता गया, उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मैं मीरा हूँ, एक स्कॉलर। मैं यहाँ अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बारे में जवाब खोजने आई हूँ। वो एक स्कॉलर थी जो ज्ञान की अपनी खोज में हवेली की ओर खींची चली आई थी। उसका तेज दिमाग और आकर्षक पर्सनालिटी एक मजबूत इरादे को छुपाता था। मेरा मानना है कि यह हवेली प्राचीन सीक्रेटों और पावरशाली परिवारों से अपने संबंधों के साथ उन सुरागों को छुपाती है जिन्हें मैं बेहद डिजायरी हूँ। मेरे पिता यहाँ किसी खतरनाक चीज के बारे में पता लगा रहे थे, कुछ ऐसा जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।
अजय ने मीरा में एक ऐसा व्यक्ति देखा जो उसके जैसा ही था। वे दोनों रियल चाय की प्यास से हवेली की ओर खींचे चले आए थे, नियति और अतीत के सिक्रेटों से बंधे हुए थे। अजय और मीरा ने मिलकर प्राचीन ग्रंथों को समझा और हवेली की वास्तुकला में छिपे हुए गुप्त सुरागों का पीछा किया। वे जितना ज़मेमरिया पता लगाते गए, उन्हें उतना ही एहसास होता गया कि अजय ने जो विस्परिंग हट सुनी थी, वो सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी कि यह हवेली कभी एक पावरशाली वंश का घर हुआ करती थी, जो अपनी सीक्रेट में क्षमताओं के लिए लाइफा जाता था। उनका तारों से गहरा नाता था और नियति को खुद प्रभावित करने की शक्ति रखते थे। अजय को जो जन्म कुंडली मिली थी, वो कोई साधारण कुंडली नहीं थी। यह वंश की खोई हुई पावरों को अनलॉक करने की कुंजी थी। विस्परिंग हटें तेज होती गईं, उन्हें एक छिपे हुए कक्ष की ओर गाइडिंग कर रही थी, जहां छत पर एक जटिल सेलेस्टियल मैप उकेरा गया था। यह नक्शा जब एक विशेष ज्योतिषीय घटना के दौरान जन्म कुंडली के साथ अलाइंड होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि यह वंश के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है। जैसे ही पूर्णिमा की चांदी जैसी चांदनी में नहाए एक रात सितारे एक लाइन में आए, अजय और मीरा ने सेलेस्टियल मैप को सक्रिय करने के लिए जन्म कुंडली का उपयोग किया। हवेली ऊर्जा से गूंज उठी और विस्परिंग हट अपने चरम पर पहुंच गई। नक्शा जीवंत हो उठा, जिससे कक्ष एक अद्भुत रोशनी से भर गया। देखो अजय, ये रोशनी ये कुछ बता रही है। रोशनी तस्वीरों में बदल गई, जिससे अजय के पिछले जन्म की कहानी सामने आई। वो वास्तव में हवेली के मूल वंश का डायनेस्टीज था। विस्परिंग हट उसके पूर्वजों की आवाजें थीं, जो उसे उसकी नियति की ओर गाइडिंग कर रही थी। अजय, तुम सिर्फ एक साधारण दुकानदार नहीं हो, तुम एक विरासत के उत्तराधिकारी हो जो सदियों पुरानी है। इस सीक्रेट उद्घाटन ने अजय को हिलाकर रख दिया। हवेली, क्लाइफे, विस्परिंग हट, ये सब उसकी विरासत का हिस्सा था। रियाल चाई सामने आने के बाद अजय ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। उसने हवेली में रहने और अपने पूर्वजों के तरीकों का अध्ययन करने का फैसला किया। उसने अपनी बर्थजात क्षमताओं का उपयोग करना सीखा। पुष्कर के लोगों के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत बन गया। उसके ज्ञान की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी सलाह और आशीर्वाद लेने के लिए विस्टेरिया हवेली में आते थे। हवेली, जो कभी रहस्य और भय का प्रतीक थी, आशा और उपचार का स्थान बन गई। अजय की यात्रा, जो एक साधारण सपने से शुरू हुई थी, ने उसे अपने वास्तविक सेल्फ को फिर से खोजने और एक ऐसी नियति को अपनाने के लिए प्रेरित किया था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने वंश की विरासत का संरक्षक बन गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि अतीत की विस्परिंग हट आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहे।